हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बेटियां किस घर में जन्म लेती है और कौन से पुण्य करने से बेटियों का हमारे घर में जन्म होता है और बेटियों को सम्मान देना चाहिए। आज हम इस कहानी में बेटियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से कर्म करने से बेटियां घर में पैदा होती हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़िए। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को पूंछ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्यों का कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों में लड़कियों का जन्म देने के लिए उन घरों को चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। एक भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किस कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्ण जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हीं एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए जा रही हैं, मान होने के लिए भी अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी है और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत भी हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर को बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है और ससुराल आकर वह बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां बहु परिवार किसी के घर में जानने का कुछ वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी और माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू ही पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती है। वही किस्मत के होते हैं जिनके एक घर से ज़्यादा बेटियां होती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। बहुत से लोग की सोच यह होती है कि बेटी तो है, बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपना पूरा करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जन्म की तरह माना जाता है। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वो उनके लिए कितनी खास है, उनकी कितनी अच्छी बेटी है। दोस्तों, इसीलिए हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। धन्यवाद।